अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 और 45 असाइनमेंट क्वेश्चंस। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और अपने फोल्डर को हम नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। इसे ओपन करके एड्रेस बार पे हम लिखेंगे सिलेक्ट करके CMD और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एंटर करना है कोड स्पेस डॉट एंटर करने के बाद हमारे पास हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर हमने कर दिया है, अब हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो व्यूवर्स, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ वो भी आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन हो रहा है। VS कोड ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक न्यू हमने फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। और फाइल हमने किस नाम से क्रिएट करनी है, फ़ाइल हमने करनी है main.ts के नाम से। यहाँ हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, लिखेंगे main.ts, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा main.ts की फ़ाइल, ठीक है। इसे हम क्रॉस कर देते हैं और main.ts की फ़ाइल में आके हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसके लिए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अब हम अपने जाते हैं क्वेश्चन की लिस्ट में, जहाँ हमें 45 क्वेश्चन असाइन किए गए। वहाँ से हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। चलिए, मैंने अपने क्वेश्चन नंबर के लिए मैंने सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में क्या कर लिए थे, कॉपी पेस्ट कर लिए थे, सेव कर लिए थे, ताकि मुझे बार बार जाके फॉर्म ना ओपन करना पड़े, ठीक है। यहाँ ये मेरा क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। इसे मैं क्या कर लेती हूँ, इसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप के साथ, और मैं यहाँ पे आके इसको सिंपली Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे आके Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और इसे स्क्रीन पे लाने के लिए, ताकि आउट ऑफ स्क्रीन ना हो मेरे क्वेश्चन, शॉर्टकट की है Alt+Z। वो प्रेस करते ही मेरे पास ये सारी लाइंस जो हैं विजिबल हो जाएंगी। इसे भी मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ स्पेस दे देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है और स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट एन इफ़ एल्स चेन दैट determines a program stage of life, set a value for the variable age and then, पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हमने क्या करना है, एक एज सेट करनी है। और इसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ लाइफ बनाने हैं इफ़ एल्स कंडीशन के साथ, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इफ़ द पर्सन इज़ लेस दैन 2 years प्रिंट अ मैसेज दैट पर्सन इज़ अ बेबी, कि अगर एक पर्सन, एक शख्स 2 साल से छोटा है तो आप उससे क्या मैसेज प्रिंट करवा दें कि वो एक बेबी है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इफ़ और सिंपली ब्रैकेट में मैंने एज, फिर मैंने क्या लिखा, छोटा है ना तो हम लिखेंगे लेस दैन 20, ठीक है। और आगे करली ब्रैकेट ओपन करके मैं यहाँ प्रिंट करवा रही हूँ मैसेज जो बोला था, console.log, अगेन ब्रैकेट में कोटेशन में मैं लिख रही हूँ यू आर आ बेबी, जैसा कि हमें फर्स्ट स्टेप में कहा गया है कि उसे मैसेज प्रिंट करवा दें दैट अ पर्सन इज़ अ बेबी। तो मैंने उसे कह दिया कि यू आर अ बेबी, अगर कोई पर्सन क्या है कि 2 साल से छोटा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम अब चलते हैं। इफ़ द पर्सन इज़ एट लीस्ट 2 years ओल्ड बट लेस दैन 4,
प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़, यहाँ आके हम इसे कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट से बाहर आकर कमेंट करेंगे और अपने स्टेप नंबर 2 को हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल V से। इसे कमेंट कर देते हैं। चलें अब स्टेप नंबर 2 हम करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इफ़ द पर्सन इज़ एटलीस्ट 2 years ओल्ड बट लेस देन 40, तो हमने क्या कर दिया एल्स। इफ़ हमने यूज़ कर ली थी, अब एल्स इफ़ कि अगर 2 साल का छोटा नहीं उसके अलावा ये है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके अब हम डाल रहे हैं एज। एज हमने क्या करनी है, लेस देन 2 years करनी है हमने, ठीक है। फिर उसको मैसेज हमने प्रिंट करवाना है दैट अ पर्सन इज़ अ, क्या है, टोडलर, ठीक है। बेबी 2 years से कम जो है वो बेबी, अगर 2 years से ज़्यादा 4 years से कम है तो वो क्या है, टोडलर। एल्स इफ़ की मैं यहाँ कंडीशन बनाती हूँ और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ एज लेस देन 2 इज़ एटलीस्ट लेस देन इज़ इक्वल टू, क्या है मेरे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेस देन 4 तो इसको हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है दैट द पर्सन इज़ अ टोडलर, ठीक है। ये स्टेप भी मैं लेस देन इज़ इक्वल टू 2 बट यहाँ मैं लगा देती हूँ एंड इज़ लेस इज़ इक्वल टू 2 एंड लेस देन 4 है, ठीक है। मैं इसे क्या करती हूँ, कट करके अपने सेकंड जो मैंने कमेंट किया इसके नीचे ही लिख लेती हूँ ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप याद रहे कि हमने कौन सा स्टेप कहाँ फॉलो किया है, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ एज इज़ लेस देन 2 एंड इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास 4 है, और ये मुझसे गलत की प्रेस हो गई। दोबारा हम अपने main.ts की फ़ाइल में ही आएंगे, ठीक है। और एज इज़ लेस देन 4, ठीक है, ये हो गया। तो इसे हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हमें सारे मैसेजेस प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख रहे हैं console.log, ब्रैकेट ओपन करेंगे कोटेशन मार्क में यू आर आ टोडलर, ठीक है। तो सेकंड में भी हमने इसे क्या कर दिया, मैसेज प्रिंट करवा दिया। चलें अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से सिंपली, और जाके अपने VS कोड में इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V से कमेंट करके। चलें यहाँ पे हमें कह रहा है इफ़ अ पर्सन एटलीस्ट 4 year ओल्ड बट लेस देन 13 प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ किड, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एल्स इफ़ एज हमने क्या करना है, इज़ लेस इज़ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू 4 एंड एज इज़ लेस देन 13, ठीक है। 4 साल के बराबर है लेकिन क्या है कि 13 साल से कम है। तो इसे हम ब्रैकेट से बाहर आके कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं और यहाँ हम क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे दैट यू console.log ब्रैकेट्स ओपन करके कोटेशन मार्क में यू आर आ किड 14 to 13 years of 4 to 13 years of टाइम पीरियड ऑफ एजेस, तो उसे हम क्या कहेंगे, किड कहेंगे, ठीक है। यहाँ हम सेमीकोलन लगा देते हैं और नेक्स्ट अगेन ब्रैकेट से बाहर आकर इन कर्ली ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर ये आगे पीछे हो जाए तो हमारा क्या होगा, कोड सही नहीं रन होगा। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट आगे वाले स्टेप को कॉपी कर लिया है और इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ द पर्सन इज़ एट लीस्ट 13 years ओल्ड बट लेस देन 20 प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ अ टीनेजर।
तो इसे भी हम कर रहे हैं एज इफ़ कि अगर तो पर्सन इज़ एज इज़ इक्वल टू क्या है 13 एंड एज इज़ लेस दैन 20, तो इसे हम क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे? इसे हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि console.log you are a teenager। ठीक है, इसे हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया, सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे और ये हमारा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसे भी यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने VS कोड में आते हैं। If the person is at least 20 years but less than 65, print a message that the person is adult। ठीक है, else if की कंडीशन लगा के हम यहाँ अगेन ब्रैकेट एज इज़ इक्वल टू 20 है हमारे पास एंड एज लेस देन क्या है 65। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट करवाएंगे मैसेज क्वेश्चन मार्क में दैट यू आर एन अडल्ट। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इसे हम भी सेमीकोलन लगाएंगे जैसे कि हमने ऊपर स्टेप किया था। बहुत आसान है, एक ही चीज़ दोबारा हमारे पास कंटिन्यू हो रही है, रिवर्स हो रही है बार बार। हमने जस्ट क्या करना है, स्टेजेस ऑफ लाइफ को हमने चेंज करना है इफ़ एल्स की कंडीशन के साथ। ठीक है, फर्स्ट में जो लगेगा हमारा इफ़ लगता है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फर्दर जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उनके पास हम लगाते हैं एल्स इफ़। ये है हमारा लास्ट स्टेप को भी हमने कॉपी कर लिया है और अपने VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे हमने इसे कर दिया प्रिंट आउट, पेस्ट कर लिया। ठीक है, इफ़ द पर्सन इज़ एज 65 और ओल्डर, प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन इज़ एन एल्डर। कि अगर एक बंदा इज़ इक्वल टू 65 है, ठीक है, या फिर उससे भी बड़ा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि दैट यू आर एन एल्डर। तो इसका सिंपली हम एल्स इफ ब्रैकेट्स में लिखेंगे एज इज़ इक्वल टू 65। ठीक है, अगर किसी की एज इज़ इक्वल्स टू 65 है तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि आप क्या हैं, आप console.log में यू आर एल्डर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सारे स्टेप्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। अब हम क्या करते हैं, इसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करके देखेंगे। उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+J। ये हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और यहाँ पे हम कर रहे हैं, कमांड रन कर रहे हैं tscmain.ts स्पेस एंड स्पेस node main.js। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा कि हमने कौन सी एज हमारे पास प्रिंट हो के आएगी इन सब में से। चूँकि वेरिएबल हमने जस्ट 22 का डिफ़ाइन किया है, तो हमारे पास सिर्फ 22 वाले की एज आएगी या फिर सबकी आएगी।
सारे स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए हैं। इनको आप दोबारा देख लीजिएगा, कहीं अगर एरर आ रहा हो तो अगेन वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा कि आपने कहीं ना कुछ या तो मिक्स कर दिया होगा, मिस कर दिया होगा या फिर ऐड हो गया होगा। अच्छा, हमारे पास एरर आ गया है, शायद हमने अपनी कमांड जो है इसमें कुछ मिस कर दिया है। अगेन हम कर लेते हैं TSC main dot ts and node main dot js। चलिए भाई, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। यू आर आ टोडलर, नहीं, टोडलर 22 हमारा वेरिएबल है। लेट एज इज़ इक्वल टू, सो 22 को टोडलर नहीं कहते। टोडलर तो हमने 4 वाले में प्रिंट किया था। कहाँ मिस्टेक हुई है जो हमारा ये आया है, हम देखते हैं। 22 हमने कहाँ प्रिंट करवाया है? अच्छा, 22 नहीं है बट लेस देन 22 है। सिक्सटी 65 के जो लेस देन आएगा वो हमारा 22 में आएगा, जो कि 20 से ऊपर और 65 से लेस देन। तो यहाँ हमारा मैसेज आना था, ये था यू आर एन अडल्ट। ठीक है, तो इसमें हमने कहाँ मिस्टेक की है हम फाइंड आउट कर लेते हैं और इसे करेक्ट करते हैं। फिर दोबारा कोड रन करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, तो हम यहाँ आते हैं। यहाँ हमने इससे लेस देन कहा है, इसे हम कर देते हैं यहाँ पे रिमूव करके मोर देन। ठीक है, और इसके बाद अगेन रन करके देखते हैं कमांड। तो यहाँ पे हमारा आ गया यू आर एन अडल्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी सेकंड वीडियो में, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।